यह बात 20 साल पहले की है। मैं जहाँ काम करती थी वहीं पास में एक फ्लैट किराए पर लिया था। इस फ्लैट में मैं अकेले रहती थी। कभी कभार मेरे दोस्त या रिश्तेदार मिलने आया करते थे। अपने इस फ्लैट की बात करूँ तो इसमें एक बड़ा सा हॉल था, एक बाथरूम और एक किचन था। कुल मिलाकर कहा जाए तो एक छोटे से परिवार को गुजारा करने के लिए ये फ्लैट बहुत ही अच्छा था। यह एक तरफ से पूरी तरह खुला हुआ था, जहाँ से खूब हवाएं आती थी। हालांकि यहाँ कांच का दरवाज़ा लगा रहता था, पर जब फ्रेश हवा लेने का मन करता था तो मैं इसे खोल देती थी। हॉल के पिछले भाग में एक बड़ी बालकनी थी, जहाँ मैं बहुत कम जाया करती थी। बालकनी में दरवाज़ा लगा रहता था। इसे खोलने पर बंदर या कबूतर आसानी से घर में प्रवेश कर जाते थे और घर को गंदा कर देते थे। दरअसल हमारी बिल्डिंग के पीछे एक छोटा सा जंगल है, जहाँ कई छोटे जानवर रहते हैं। यही नहीं, अगर बालकनी से जंगल की तरफ झांका जाए तो कभी कभी सांप भी नजर आ जाते हैं। एक दिन शाम को मार्केट में सब्जियां लेने गई थी। तब वहाँ मेरी स्कूल की सहेली श्रेया से मुलाकात हो गई। दरअसल उसकी नई नई नौकरी लगी हुई थी। उसकी कंपनी मेरी कंपनी के पास ही है। तब मैंने उसे वीकेंड पर अपने फ्लैट में आने के लिए कहा। मैं चाहती थी कि मैं और श्रेया काफ़ी दिन बाद मिलें और इस खुशी के मौके पर उसके साथ वीकेंड पर जमकर पार्टी करूं। श्रेया भी पार्टी के लिए तैयार हो गई, पर उसने एक शर्त रखी। उसने कहा कि वह रात को मेरे घर नहीं रुक सकती है। दरअसल उसे सुबह ऑफिस के लिए जल्दी यानी 6 बजे निकलना होता है। उसने मुझे कहा, यार अनुष्का, तू तो 8 बजे सोकर उठती है और मुझे 6 बजे ऑफिस जाना पड़ता है। तब मैंने श्रेया से कहा, हाँ, तो तू सुबह जल्दी उठकर चली जाना, मुझे मत जगाना। श्रेया ने मेरी बात मान ली और रुकने को तैयार हो गई। मैंने वीकेंड के लिए पार्टी की पूरी तैयारी कर ली थी। श्रेया भी 8 बजे घर पर आ गई थी। हमने जमकर डांस और मस्ती की। खाने के लिए बाहर से फूड ऑर्डर किया था। 11 बजे तक हम डांस करके पूरी तरह थक गए थे, इसलिए हॉल में ही खाना खाकर सो गए। थकान की वजह से गहरी नींद आ गई। मुझे अंधेरे से डर लगता है, इसलिए रात में 0 वाट वाली बल्ब लगाकर सोती हूँ। पार्टी वाली रात भी मैं हॉल में श्रेया के साथ 0 वाट की बल्ब लगाकर सो गई थी। श्रेया ने सुबह जल्दी उठने के लिए 4 बजे का अलार्म लगा दिया था। दरअसल उसे सुबह उठकर टिफ़िन भी तैयार करना था। रात को अचानक मेरी नींद खुल गई। तब मेरी नज़र किचन की तरफ गई, जहाँ मुझे एक लड़की किचन का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती हुई नज़र आई। मैंने सोचा श्रेया को जल्दी ऑफिस जाना है, इसलिए शायद वह जल्दी उठकर टिफ़िन रेडी कर रही होगी। ये सब मैं श्रेया की ओर देखे बिना इमेजिन कर रही थी। थोड़ी देर बाद देखती हूँ कि वह लड़की किचन से निकलकर बाथरूम में घुस जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। मोबाइल में टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मुझे श्रेया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तब नींद में उसे डांटते हुए बोला, क्या यार श्रेया, अभी तो 3 भी नहीं बजे हैं और तुमने अभी से खटर पटर करनी शुरू कर दी। तब अचानक श्रेया की आवाज़ आती है और वह कहती है, मैंने क्या किया अनुष्का, इतनी रात को मुझे क्यों डांट रही हो? कोई सपना तो नहीं देख रही हो? अरे, ये क्या? श्रेया की आवाज़ सुनकर मैं हैरान रह जाती हूँ, क्योंकि वह तो मेरे बगल में सोई हुई थी। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या तू 2-3 मिनट पहले बाथरूम में गई थी? तो उसने मुझे बताया कि वह अभी तक एक बार भी बिस्तर से नहीं उठी। श्रेया की ये बात सुनकर मैं परेशान हो गई और सोचने लगी, तो फिर वह लड़की कौन है जो बाथरूम में नहाने गई? मेरी नींद अचानक उड़ जाती है। खुद को संभालते हुए मैं बाथरूम की तरफ गई। मेरे हाथ और पैर कांप रहे थे। कांपते हाथों से मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो मुझे वहाँ कोई नज़र नहीं आया। ये सब देख मैं बिल्कुल डर गई। इसके बाद मैं बिस्तर में जाकर सो जाती हूँ, पर नींद कहाँ आने वाली थी डर के मारे। रात भर यही सोचती रही कि वह लड़की कौन है जो मुझे किचन और बाथरूम में जाती हुई दिखाई दी थी। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इसका जिक्र मैंने कभी किसी के सामने नहीं किया। मुझे लगा अगर ये बात किसी को बताऊंगी तो मेरे घर में कोई नहीं आएगा। इसे मैंने अपना वहम मान लिया था। इस घटना को बीते तकरीबन 1 महीना हो गया था। दोबारा मुझे वह लड़की कभी नहीं दिखाई दी। एक दिन गांव से मेरे चाचा चाची शहर घूमने आए थे। वह एक हफ्ते के लिए मेरे घर पर ही रुक गए थे।
तब एक रात मैं ऑफिस में रुक गई। काम का प्रेशर होने के कारण कभी कभार ओवर टाइम भी करना पड़ता था, इसलिए मैं घर नहीं गई। सुबह जब मैं अपने घर पहुंची तो देखा चाचा और चाची अपना सामान पैक करके तैयार बैठे हुए थे। उन्हें देख लग रहा था जैसे कि वह कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनके चेहरे पर डर और उदासी छाई हुई थी। मैंने उनसे पूछा, आप लोग कहीं जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, हाँ, हम वापस अपने गांव जा रहे हैं। फिर मैंने पूछा, अचानक गांव क्यों? आपकी ट्रेन तो परसों की है ना? तब उनमें से एक ने बोला, हम भले ही स्टेशन पर रह लेंगे, पर इस घर में नहीं रहेंगे। तब मैंने उनसे पूछा, क्यों, क्या हुआ यहाँ, कोई समस्या? तब उन्होंने पूरी कहानी बतानी शुरू कर दी। चाची ने बताया कि जब हम रात को सोए थे, तब अचानक एक अनजान लड़की हमारे पास आई। उसने हमें जगाया और छत पर चलने के लिए कहा। मैं एकदम डर गई और तुम्हारे चाचा जी को जगा दिया। इन्होंने भी उस अनजान लड़की को देखा। देखने में वह बिल्कुल सीधी सादी लग रही थी। उसकी हाइट करीब 5.5 फुट रही होगी। इसके बाद वह लड़की किचन में चली गई और अभी तक बाहर नहीं निकली। हम रात से ही उस लड़की की राह देख रहे हैं, पर वह अब तक नहीं निकली। हम डर के मारे रात भर गायत्री मंत्र का जाप करते रहे। चाचा चाची की ये बातें सुनकर मैं भी डर गई। फिर दोनों के साथ किचन की तरफ गई और दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं दिखा। सभी चीज़ों को गौर से देखने के बाद पता चला कि किचन का कुछ सामान बिखरा पड़ा हुआ है। यह देख मैं सन्न रह गई। इसके बाद मैंने फ्रिज चेक किया तो वहाँ एक भी सब्जी नहीं दिखी, जबकि मैं हमेशा फ्रिज में सब्जियों को स्टोर करके रखती हूँ। दूध का पतीला भी पूरी तरह से खाली हो चुका था। इसके साथ ही पूरे किचन में अजीब सी बदबू फैली हुई थी। ये सब देख मुझे समझ आ गया था कि इस घर में ज़रूर कुछ गड़बड़ है, पर मैं अब तक कंफ्यूज थी कि क्या सच में इस घर में कोई आत्मा रहती है या फिर सिर्फ मेरा वहम है। मैं अब इन सब चीज़ों से जल्द छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए उस घर को छोड़ दिया और दूसरे फ्लैट में रहने आ गई।